हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अपनी फायरवॉल की नेक्स्ट वीडियो के साथ। फायरवॉल में आज हम करेंगे एसएसएच। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेलनेट करना सिखाया था। टेलनेट सिक्योर नहीं होता, तो कम्युनिकेशन के लिए अगर हम रिमोट कनेक्टिविटी के लिए टेलनेट यूज़ करें तो थोड़ा अनसिक्योर होता है, इसलिए हम एसएसएच करते हैं। एसएसएच हमारा सिक्योर मॉडल के थ्रू कम्युनिकेशन कराते हैं, यानी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में कराता है, सो इट इज़ बेटर देन टेलनेट। तो अगर आप फायरवॉल के ऊपर एसएसएच कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है मेरा। यहाँ पर मैंने एक फायरवॉल कनेक्ट किया है बीच में। ये फायरवॉल कनेक्टेड है। इसके इस साइड का जो नेटवर्क है दैट इज इनसाइड नेटवर्क। ये हमारे अंदर का नेटवर्क है कंपनी के, जिसको मैंने इनसाइड डिफाइन किया। यहाँ पे राउटर पे जो आईपी है वो 10.0.0.1 है, इनसाइड की आईपी, और फायरवॉल के साइड पर, फायरवॉल के पोर्ट पर 10.0.0.2 आईपी है। ये हमारे इंटरनेट के साइड के वो है, नेटवर्क है। इसको हम आउटसाइड कह रहे हैं। ईथरनेट के साइड पर हमने इस पे जो डाला है, फायरवॉल पर ईथरनेट का जो आईपी डाला है वो दैट इज 10.0.0.2, और राउटर पे है 20.0.0.1, और राउटर के आउटसाइड में आईपी है 20.0.0.2। तो बेसिकली फायरवॉल के साइड पर मैंने जो यूज किया है वो 2 वाली आईपी यूज की है, और राउटर वाले साइड पर 1 वाली आईपी यूज की है। लेकिन जब बाय डिफॉल्ट हम इनसाइड की बात करें तो इसका सिक्योरिटी लेवल होता है 100, जो सबसे आपका मोस्ट सिक्योर होता है। और जो आउटसाइड का नेटवर्क होता है बाय डिफॉल्ट उसकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो 0 होती है। तो सिक्योरिटी लेवल डाउन होने के कारण आउटसाइड पे आपका कोई रिमोट डेस्कटॉप नहीं उठा सकता है। अगर आप अलाउ कर दें आप गलती से तो भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उसका नेटवर्क डाउन है, यानी सिक्योरिटी लेवल बहुत डाउन है, इसलिए वो नहीं पिक कर सकता है। इनसाइड में आप एसएसएच कर सकते हो। तो इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट 100 है, लेकिन अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसी स्ट्रक्चर पर आपको एसएसएच कॉन्फ़िगर करके दिखाती हूँ। राउटर पे मैंने जो आईपी यूज की है, राउटर 1 पे 10.0.0.1 डाली है, राउटर 2 पर यहाँ पर मैंने 20.0.0.1 डाली है। फायरवॉल में एसएसएच के लिए आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी एक बार वो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम उस पे फायरवॉल पे होस्ट नेम चेंज करेंगे। फिर इथरनेट 0 पर जो आईपी यूज करेंगे 10.0.0.2, यहाँ देखिए इनसाइड पर जो आपकी आईपी है इथरनेट 0 पोर्ट यूज हो रहा है, इस पर आईपी डालेंगे 10.0.0.2 और इसका नाम डिफाइन करेंगे इनसाइड। बाय डिफॉल्ट इसका सिक्योरिटी लेवल 0 आ जाएगा। जब हम आउटसाइड पे इथरनेट 1 पे डिफाइन करेंगे तो ये डालेंगे 20.0.0.2, नाम डालेंगे आउटसाइड, बाय डिफॉल्ट इसका सिक्योरिटी लेवल आ जाएगा 0। ये मैंने यहाँ डिफाइन किया कि होस्ट नेम, फिर इथरनेट 1.0 की आईपी, फिर इथरनेट 1 की आईपी, और उसका नाम डिफाइन करेंगे। इसके बाद आपको कुछ और कमांड्स डालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोकली देते हैं, तो एक यूजर नेम क्रिएट करेंगे, किसी भी नाम से यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक पासवर्ड टैग करेंगे। क्रिप्टो की जनरेट करेंगे। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन करेंगे। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। लोकली ऑथेंटिकेशन आप जब तक ग्रुप को नहीं देंगे तब तक वो अलाउ नहीं होगा, टाइम आउट हो जाएगा। और उसके बाद हम एसएसएच इनेबल करेंगे। 10.0.0.0 पर मैंने पूरे 10 के नेटवर्क को अलाउ कर दिया है। एक बात और याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर एक इनेबल पासवर्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा। एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि फायरवॉल खुद में सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ये जो है सोचने की जरूरत नहीं है कि हम सिक्योर पासवर्ड यूज करें या इनेबल पासवर्ड यूज करें। आप नॉर्मल इनेबल पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब ये मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम राउटर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले हम राउटर 1 पे चलते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आ रहा है, देखिए 0/0 पे गए। यहाँ पर मैंने आईपी डिफाइन की, 10.0.0.1, और इसका सबनेट मास्क दिया नोशन। आपको और कुछ राउटर पे नहीं करना, राउटर मैंने नॉर्मल ऐसे यूज किया। अब राउटर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर भी हम आईपी डिफाइन करेंगे।
फास्ट इथरनेट 0/0 इधर भी है। यहाँ पे भी मैंने आईपी यूज कर ली 20.0.0.1 और फायरवॉल की आईपी, राउटर 2 की आईपी मैंने डाल दी फास्ट इथरनेट पे 20.0.0.1। राउटर 1 और राउटर 2 पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम फायरवॉल पे चलते हैं। सबसे पहले मैं इसका होस्ट नेम बदलूंगी। होस्ट नेम बदल लेते हैं सबसे पहले। मैंने इसका नाम A1 रख दिया। ये देखिए मैंने होस्ट नेम बदल दिया। अब होस्ट नेम बदलने के बाद सबसे पहले मैं इनेबल पासवर्ड ही सेट कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने इसका इनेबल पासवर्ड रखा 123। अब एक इथरनेट पे आईपी सबसे पहले डालते हैं, तो मैं इंटरफेस पे जा रही हूँ। इथरनेट 0 पे गए, इस पर आईपी एड्रेस डाला मैंने। ये मेरे इनसाइड वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर मैंने आईपी ले ली 10.0.0.2। ये देखिए 10.0.0.2 आईपी ली। अब इसका नाम डिफाइन कर देते हैं। ये इनसाइड है क्योंकि ये हमारी कंपनी के अंदर का स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, तो मैंने इसका नाम डिफाइन किया इनसाइड। ऑटोमेटिक ये सिक्योरिटी लेवल 100 सेट हो गया। नो सेट कर दीजिए इसको। अब मैं इथरनेट 1 पे आती हूँ। यहाँ पर भी हम आईपी एड्रेस डालेंगे। ये मेरे आउटसाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने आईपी सेट की 20.0.0.2 और उसका सबनेट मास्क दिया। इसका नाम डिफाइन करेंगे। ये मैंने डाला आउटसाइड। इसका बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल आ गया 0। अब इसे भी नो सेट कर देते हैं। मैंने इथरनेट 0 और इथरनेट 1 दोनों तरफ आईपी सेट कर दिए। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं। मैंने आईपी सेट कर दी। अब हम इनेबल पासवर्ड डाल दिया और आईपी सेट कर दी। अब हम यूजर नेम बनाते हैं। मैंने शिखा नाम से एक यूजर नेम बनाया और इसका पासवर्ड रखा CCIE। अब एक क्रिप्टो की जनरेट करते हैं क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करता है, तो हमें क्रिप्टो की जनरेट करना जरूरी है। सो वी हैव टू जनरेट योर क्रिप्टो की। इसका जो मॉड्यूलस रखेंगे वो 1024 रखेंगे। की जनरेट कर रहा है ये, कि देखिए की जनरेट कर लिया। अब हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे। लोकल ग्रुप के लिए हमने ऑथेंटिकेशन दे दी। हमने सारी इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी SSH की। अब मैं आपको SSH इनेबल कर देती हूँ यहाँ पर इनसाइड नेटवर्क के लिए। तो मैं टोटल नेटवर्क के लिए कर रही हूँ। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक आईपी को देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं 10.0.0.0 दे रही हूँ, अगर आपको 1 को अलाउ करना है तो आप 10.0.0.1 दीजिए और उसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.255। तो मैं पूरे नेटवर्क को अभी अलाउ कर रही हूँ।
यानी 255.0.0.0 का नेटवर्क, और इसके बाद नाम डिफाइन करिए कि आप किसको परमिशन देना चाह रहे हैं SSH के लिए। ये देखिए अलाउ हो गया। अब आपकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब आपको केवल राउटर के थ्रू जाके अपने SSH को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। राउटर पे आइए, ये मेरा राउटर है। प्रिविलेज मोड पर आ जाते हैं, यहाँ डालिए SSH -L और उसके बाद यूजर नेम और आईपी। फायरवॉल पे जो आपने आईपी दी थी यानी 10.0.0.2। ये देखिए ये पासवर्ड पूछ रहा है, ये आपके यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है, तो वो पासवर्ड दीजिए। आ गया। अब इस पर इनेबल करिए, यहाँ पर इनेबल पासवर्ड पूछ रहा है। ये देखिए आपका फायरवॉल रिमोटली पिक हो चुका है। ये देखिए ओ ये देखिए राउटर आपका रिमोटली, फायरवॉल आपका SSH के थ्रू पिक हो चुका है। तो इस तरह से आप SSH कनेक्टिविटी कर सकते हैं और SSH पिक कर सकते हैं। टेलनेट सिक्योर नहीं होता है, लेकिन फायरवॉल आपका फायरवॉल की कनेक्टिविटी जब आप रिमोटली देना चाहते हैं तो SSH ही आपको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करता है, सिक्योर है, और फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए ही यूज किया जाता है। धन्यवाद।